गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन टेक क्लासेस पर। तो देखो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? प्रतिरोध के बारे में डिस्कस किया था। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस पर हमने क्या किया था? रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस या प्रतिरोध वह युक्ति है जो किसी भी विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर करंट के फ्लो होने का अपोज करता है, प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोधों के हमने क्या बताए थे? दो कनेक्शन बताए थे। पहला बताया था हमने श्रेणी संयोजन। श्रेणी का मतलब होता है सीरीज कनेक्शन। दूसरा बताया था हमने समांतर संयोजन। समांतर का मतलब होता है हमारा, समांतर का मतलब क्या होता है हमारा? पैरेलल कनेक्शन। तो दोनों ही कनेक्शन हमने क्या करे थे? प्रूव करे थे कि क्या आता था पहले में सीरीज में, क्या आता था? यदि टोटल इक्विवेलेंट निकालें, सीरीज में बहुत सारे हमारे रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो आर टी बराबर टोटल इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट RN। RN का मतलब, N का मतलब होता था बहुत सारे रेजिस्टेंस हमने क्या कर दिए? सीरीज में जोड़ दिए। ठीक है। इसी प्रकार हम पैरेलल में क्या निकालते थे? 1/RT इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/RN। तो यहां पर भी क्या है? RN का मतलब होता है, N का मतलब बहुत सारे रेजिस्टेंस हमने क्या कर दिए? पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। ठीक है। तो स्टूडेंट, हमने क्या पढ़ा था? इन दोनों के बेस पे हमने क्या न्यूमेरिकल भी किए थे। प्रत्येक टाइप का हमने न्यूमेरिकल को क्या कर लिया? सोल्व कर लिया। अब आगे देखेंगे तो हमने वो टॉपिक बीच में से ही उठा लिया था। ठीक है। इसी प्रकार अब देखें आईटीआई की जो थ्योरी की बुक है, हमारी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की बुक है, उसके अंदर हमारा क्या है? पहला चैप्टर है विद्युत। विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो विद्युत के अंदर भी टॉपिक है हमारा स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की का मतलब क्या होता है? स्थिर का मतलब होता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? जैसे हम यहाँ पर हम क्या है? खड़े हैं, तो हम क्या है? स्थिर है, बिल्कुल बिल्कुल स्थिर है। इस समय क्या है? हम खड़े हैं तो स्थिर है। और यदि हम चलने लगे इस तरीके से, तो चलने लगे इसका मतलब गति कर रहे हैं, इसका मतलब गतिज हो जाएगा। ठीक है। स्टैटिक का मतलब कि स्टैटिक होना चाहिए, एक जगह ही होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं? हम स्टैटिक कहते हैं। ठीक है। तो देखते हैं कैसे। अब देखो, स्थिर विद्युती का जो हमें दिया था 2600 वर्ष पूर्व की बात है। ये 2600 वर्ष पूर्व की बात है। यूनान के एक वैज्ञानिक थे, और उनका नाम क्या था? थैल्स। तो यूनान के थैल्स नामक वैज्ञानिक ने ये क्या दिया था? स्थिर विद्युती का नियम दिया था। ठीक है। तो अब देखते हैं 2600 वर्ष पहले यूनान के वैज्ञानिक थैल्स ने क्या किया था? एक छड़ होती है एम्बर, या पदार्थ कह सकते हैं या छड़ कह सकते हैं। एम्बर की छड़ को क्या किया था उसने? बिल्ली की खाल, जो बिल्ली की खाल होती है, तो एम्बर की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ने पर माना कि ये क्या है मेरी, देखो यहां पर ये मेरी क्या है? एम्बर की छड़ है, और ये क्या है? बिल्ली की खाल है, मान लो। तो हमने इसको इस तरीके से रगड़ा, और रगड़ने के बाद क्या हुआ? जब आपस में हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं इस तरीके से अगर रगड़ते हैं हम, तो एम्बर की छड़ को हटाने के बाद यदि हम कागज के टुकड़ों को उसके पास लाएं, यदि कागज के टुकड़ों को उसके पास ले आए, तो एम्बर की छड़ क्या करेगी? कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। और एम्बर की छड़ जब अपनी तरफ आकर्षित करेगी, तो आकर्षित करने का जो गुण होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा चार्ज कहलाएगा। चार्ज का मतलब आवेश कहलाएगा। ठीक है। तो आवेश कहलाएगा, और फिर क्या होगा? तो इसको ही हमने क्या कह दिया? चार्ज कह दिया। जो आकर्षित करने का जो गुण है, इसको क्या कह दिया हमने? चार्ज कह दिया। लेकिन जो उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न का मतलब क्या है? उत्पन्न हो रहा है, जैसे हमने इस तरीके से रगड़ा, फिर हमने कागज के टुकड़ों को पास लाए और उसको आकर्षित किया। आकर्षित करने का गुण तो क्या हो गया हमारा? चार्ज हो गया। लेकिन जो उत्पन्न हुआ जिसके कारण, उसको चार्जिंग कह दिया। ठीक है। तो उसको क्या कह दिया हमने? चार्जिंग कह दिया। तो हम क्या कर सकते हैं? देखो अब इसमें क्या कहा गया, उन्होंने बार बार उसको रगड़ा, इसको बार बार एम्बर की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ कर देखा, तो बार बार वही कंडीशन हो रही थी जो पहले कंडीशन हो रही थी कि रगड़ा, फिर टुकड़े लाए,
कागज के टुकड़ों को लाए तो वो अपनी तरफ आकर्षित कर, तो यहाँ से उन्होंने सोचा कि इसका मतलब चार्ज है इसके अंदर, आवेश, इसको ही हम इसका नाम रख दिया हमने आवेश। तो आवेश क्या होता है, अब देखो यहाँ पर, तो उन्होंने क्या करा, आवेश